मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने उस दिन आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था। व्हाट इज रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में बताया था, इरेशनल के बारे में बताया था, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, ये सभी आपको मैंने बताया था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी की समझ में आया होगा, और जिस किसी की समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करें, और जिस किसी की समझ में भी अच्छे से आ रहा है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताए, जिससे कि थोड़ा हमें पता चले किस किस की समझ में आ रहा है, किस किस की समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और कल क्लास नहीं लग पाई थी ड्यू टू टेक्निकल एरर, तो आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। आज आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाएंगे। उसमें यूनिट्स डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ निकालना है बाय यूनिट्स डिवीजन मेथड। यूनिट्स डिवीजन मेथड क्या होता है, हम आपको बता दें कि एक्चुअली में वो डिवीजन ही होता है, लॉन्ग डिवीजन। जैसे डिवीजन मेथड से आपने पढ़ा होगा कि डिवीजन बाय डिवीजन मेथड्स एचसीएफ हम फाइंड करते हैं, सेम वही प्रोसीजर होता है, बस उसे लिखने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। देखिए, यूनिट्स डिवीजन थ्योरम होती है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R इज अ रिमाइंडर, वेयर यहां होता है 0 लेस देन R। ठीक है, ओके। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये से मत लिखो, सिर्फ A इक्वल्स टू BQ प्लस R, R यहाँ रिमाइंडर होता है, बस इतना सा बस ध्यान रखिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट 135 एंड 225, इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूनिट्स डिवीजन मेथड। तो हम जनरली क्या करेंगे, 135 का डिवाइड करते हैं 225, यानी डिवीजन मेथड से। तो 130 यानी छोटे नंबर का हमेशा बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। तो 135 का 225 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स नहीं जा सकता क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 3 माइनस हो नहीं सकता है, कैरी 1 लेंगे, तो 2 से यहाँ कैरी 1 लिया इधर, तो ये 12 हो गया। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब क्या करेंगे, इस 90 का डिवाइड 135 में करेंगे, 90 का डिवाइड 135 में ही करेंगे, ऐसे ही डिवाइड कंटिन्यू करते जाएंगे। 90 का 135 में करेंगे तो 1 टाइम्स। अब 135 में से हम 90 माइनस करते हैं तो आएगा रिमाइंडर हमारा 45। अब इस 45 का डिवाइड 90 में करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। अब जिस नंबर से हमारा डिवाइड कंप्लीटली होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। 135 एंड 225 का एचसीएफ आया आपका 45, बट हमें ये यूनिट्स डिवीजन मेथड से करना है, तो हमने लिखेंगे यहाँ 225 में हमने डिवाइड किया। ठीक है, जैसे A इक्वल्स टू BQ प्लस R है ना, तो A, B और Q यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, R रिमाइंडर्स होता है। 225 में डिवाइड कर रहे हैं तो 225 को इधर लिखेंगे। किसका किया, 135 से किया है, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स इंटू 1, और जो रिमाइंडर आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। रिमाइंडर है आपका 90। क्लियर। अब फिर हमने 135 में डिवाइड किया 90 का, 90 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया 45। अब 90 में हमने डिवाइड किया 45 का, कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता कंटिन्यू इसी प्रकार हम लिखते चलते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हेंस द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। क्लियर। आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। जिस बच्चे की समझ में नहीं आया है वो हमें व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें पूछ सकता है। हम इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है आपको बेहतर शिक्षा देने का, और जिस किसी की समझ आए वो भी बच्चा हमें बताए, ताकि हम आप लोगों की फीलिंग्स को समझ पाए, आप लोगों को समझ पाए आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपको 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो भी आपको सॉल्व करने। जिस किसी के पास बुक नहीं है तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा एक्सरसाइज, फोटो खींच के, आप उसमें से देख के फिर सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो प्लीज टेल मी,
ओके, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। अब देखिए मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिन बच्चों के पास बुक है वो तो देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैं सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब ये कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो मानेंगे हम लेट A is a odd positive integer। A कोई एक विषम धन पूर्णांक है, A कोई एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, और b इक्वल टू मान लेते हैं 6, क्योंकि ये 6 के बारे में बात कर रहा है। 6q+1 6q+3 6q+5। तो a इक्वल टू 6q+r लिखेंगे, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। क्योंकि हमें डिवीजन लेम्मा थ्योरम यूज करनी है, इसलिए हम a इक्वल टू 6q+r ले रहे हैं, क्योंकि हमें 6 के बारे में इसने पूछा है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6, यानी 0 छोटी है बराबर है r के और r छोटा है 6 के। ठीक है, इसीलिए 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6 के लिए संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नहीं 5 तक लो, क्योंकि 6q है, बस 5 तक। तो अगर हम इसमें यह नंबर रखें r की जगह, तो a इक्वल टू 6q+0, क्योंकि हमने यहाँ पे r की जगह पहले 0 पुट किया, क्योंकि हमने मान लिया कि यहाँ पे r के लिए जो संभावित मान है यानी शेषफल है संभावित 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होंगे। इसलिए फर्स्ट आपका a इक्वल टू 6q+0, क्योंकि हमने पहले 0 पुट किया। इसी प्रकार फिर हम 1 पुट करेंगे, तो a इक्वल टू 6q+1, फिर 2 पुट करेंगे 6q+2, फिर 3 करेंगे 6q+3, फिर 4 करेंगे 6q+4, फिर 6q+5। क्लियर, यानी इनके रूप का हो सकता है। के रूप का हो सकता है। अब यहां लिख देंगे, इसने जो पूछा हुआ लिखेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+2 6q+3 6q+5, इसने पूछा है 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में हो सकता है या नहीं। तो देखिए हमारे पास 6q+1 भी है, 6q+3 भी है, 6q+5 भी है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है आपका कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। कितनी?
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, 32 का डिवाइड 616 में करेंगे। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा नोट करना चाहे इस क्वेश्चन को वो नोट कर सकता है, बहुत ही जल्दी रफली आप नोट कर लीजिए, फिर बाद में आप पेयर कर लेना। और जिस किसी की समझ में नहीं आया, मैं फिर कह रहा हूं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी समझ में आए। मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर शिक्षा की तरफ ले जाना, बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले आपको। बेशक ही लॉकडाउन चलता रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई में। बच्चे घर पे ही बैठे बैठे बहुत ही अच्छी पढ़ाई करें, ये हमारा उद्देश्य है। कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, यूक्लिड डिवीजन यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में देख लेना या मैं क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, उसमें से देख लेना। ठीक है, यहाँ आंसर समझिए किस प्रकार किया है। क्वेश्चन नंबर 4, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 और 3q+2 के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब इसकी 3 कंडीशंस बनेंगी, 3q, 3q+1, 3q+2। तो देखो केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन यानी जब a = 3q हो। अब वो इसके स्क्वायर की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो a² = 3q का स्क्वायर, देन a² = 3 का करेंगे स्क्वायर, 3 3 जा 9, और ये q का स्क्वायर। और आगे हम इसे लिख सकते हैं a² = इस 3 कॉमन लेके 3q²। अब इसे हम a² = 3m लिख देंगे, वेयर m = 3q²। क्लियर? हमने यहाँ m = 3q² मान लिया है, इसलिए ये 3 ब्रैकेट में 3q² को क्या लिख देंगे, 3m। केस सेकंड, इसी प्रकार हम केस सेकंड करते हैं। a = 3q+1, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। अब ये 3q+1 के होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे यानी 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q × 1, ये हो जाएगा बाबू आपका 9q² + 3 2 जा 6q + 1। अब बाबू यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से हम 3q कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा, 3q + 2 + 1।
अब देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बोर्ड की प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। m इक्वल टू क्यू 3q प्लस 2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, क्योंकि 1 यहाँ पे है ही ऑलरेडी, और q 3q प्लस 2 हमने क्या मान लिया, m। तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। इसी प्रकार केस थर्ड भी देखते हैं। केस थर्ड में क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 2 जा 6 और 2, क्योंकि 2a भी आएगा, तो 12q। अब इसे क्या करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये कंडीशन बनी आपकी। अब इसको हम 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 के रूप में लिख देंगे। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेने पे हमें मिलेगा यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2। अब यहाँ इसे मान लेंगे, यहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 2, तो ये 3m प्लस 3m प्लस 1 3m प्लस 2 की फॉर्म में हो सकता है। अच्छे से आप बच्चों देख लो इसे, जिस किसी की समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करे, नोट करना चाहो तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, कीजिए नोट। तो बच्चों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं मुझे, और मैं आपके लिए कल फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आऊंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं, जितना हो सके उतना घर पर रह के अपनी पढ़ाई करें। अगर आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा आपके पास व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें या यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मैं आपके लिए एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, ठीक है। घर पर बैठ के होमवर्क करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। ओके।